Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 3, change in profit sharing ratio among the partners, part number 4 with the revision part. Dear students, previous videos के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल होती है, गुडविल को किस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री में ट्रीटेड करते हैं. नंबर 2 हमने जनरल रिजर्व फंड को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है वो पढ़ा था. और तीसरा पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. और फोर्थ पढ़ा था WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर 4 पॉइंटों को हमने डिस्कशन किया था. आज हम लास्ट वीडियोस हम लेके आ रहे हैं रिवीजन के अंदर, और ये लेसन फिर हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिगार्डिंग द पार्टनरशिप. तो देखिए आज हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट. आज हमारा पहला ट्रीटमेंट है डियर स्टूडेंट्स, और वो है रीवैल्यूएशन. क्या होता है रीवैल्यूएशन वर्ड? देखिए रीवैल्यूएशन वर्ड बना है वैल्यूएशन से. वैल्यूएशन माने किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, और रीवैल्यूएशन माने दोबारा कीमत लगाना, उसे रीवैल्यूएशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक एसेट्स है, हमारी बिल्डिंग है 5 लाख की, और अगर आप उसको रीवैल्यूएट करते हैं तो 6 लाख की होती है, तो इसे कहेंगे रीवैल्यूएशन. दोबारा उसकी कीमत लगाए, और कीमत लगाने पर या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है. रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. The second name of the P&L, the profit and loss adjustment account. Okay dear students, तो इसमें 4 बातें होंगी. नंबर 1, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो सकती है, हमारी एसेट डिक्रीज हो सकती है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो सकती है. आपने सीधा सा ध्यान रखना है, आपने सीधा सा फंडा में बता रहा हूँ, सीधा सिंप्लिसिटी. एसेट्स का बढ़ना हमारा फायदा है. जब जब फायदा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. दैट्स क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू. एसेट्स इंक्रीज हुई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. जैसे ही नुकसान होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना अच्छी बात नहीं है, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी सन्ड्री. और अगर डिक्रीज होती है लायबिलिटी तो हमें फ़ायदा होगा, तो एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. तो देखिए इन 4 एंट्री में 2 में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, 2 में डेबिट हुआ है. क्रेडिट कहाँ हुआ? 1 और 2 में. एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करता है, लेकिन एसेट्स घटती हैं और लायबिलिटी बढ़ती हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है. इज दैट क्लियर? इसके डेबिट क्रेडिट में रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है. जब इस अकाउंट को हम मेंटेन करेंगे तो फायदा और नुकसान होगा. इफ ये साइड ज़्यादा होगी तो टू प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट किनको मिलेगा? पार्टनर को. अगर ये ज़्यादा है तो बाय लॉस होगा, और लॉस भी किनको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाए और लॉस हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको शो करते हैं. ओके, यहाँ इस लेसन में इस टॉपिक का क्या कंसेप्ट है ध्यान देना. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि अगर वो कहते हैं एसेट्स में एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा. और एसेट्स का अगर सेम एसेट्स और लायबिलिटी में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको लॉस और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, और वो एडजस्टमेंट एंट्री पार्टनर को अफेक्ट करेगी. इज दैट क्लियर? तो ये तो कंसेप्ट था आपका रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग में, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, चलो जी अब हम इसके कंसेप्ट के बारे में एक इलस्ट्रेशन लेते हैं. और इलस्ट्रेशन नंबर आई होप दैट आपके सामने जो इलस्ट्रेशन आ रहा है वो 34th देखिए प्लीज. 34 इलस्ट्रेशन में क्या है देखिए प्लीज. 34th इलस्ट्रेशन है द इलस्ट्रेशन नंबर 34 प्लीज. ABC द पार्टनर एंड द 3:2:1 है, उनका 3-2-1 में दे रखा है, उसकी बैलेंस शीट दे रखी है, और उसने कहा है कि
हम पुराना जो रेशो होगा वो 3:2:1 होगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होगा 1:1:1 होगा। दिस इज द ओल्ड रेशो, दिस इज योर न्यू रेशो। तो डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का डिफरेंशियल पॉइंट में हम चलते हैं तो सैक्रिफाइस और गेन आता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री जो ओल्ड और न्यू में करने के बाद कोई भी एडजस्टमेंट, गुडविल को जो वैल्यूएशन किया जा रहा है 3 लाख रुपए, वो इसी आधार पे। तो देखो 3/6 - 1/3, एलसीएम इज द 6, 3 - 2 + 1/6 इज द सैक्रिफाइस। फिर उसके बाद 2/6 - 1/3, यहाँ पर क्या आएगा 6 एलसीएम, 2 - 2 = 0, नो गेन नो। नेक्स्ट 1/6 - 1/3, एलसीएम इज द 6, 1 - 2 - 1/6। तो देखिए ये गेन, तो ये तो डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 50,000 की एंट्री सबसे पहले क्या हुई, देखो ये सी था, ये बी था, ये था। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये तो आपने पहले भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, 50,000 रुपये। तो ये एंट्री भी आगे क्लियर होगी, प्रीवियस वीडियो भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड 10% हुई, नुकसान हो गया। तो उससे पहले एक कंसेप्ट और आया था, अगर रिजर्व फंड P&L है तो ट्रांसफर कर देंगे। तो रिजर्व फंड है हमारे पास तो पार्टनर को दे देंगे। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल इन द ओल्ड रेशियो। और रिजर्व फंड कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, 18,000 दे रखा है। तो 18,000 रुपये हमारे पास रिजर्व फंड है। 18,000 को बांटेंगे 3:2:1 में, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 से जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000, 6,000 और 3,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर उसके बाद अब रिवैल्यूएशन की बात आ रही है, जो मैंने कंसेप्ट अभी आपको समझाया था। रिवैल्यूएशन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन में फायदे और नुकसान की बात आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होगी, नुकसान होगा, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 1,50,000 का 10%, तो 15,000 का हमें नुकसान हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें कह रखा है कि एक्सपेंस 3,000 पेड बाय द फर्म्स, और फर्म ने पे तो नुकसान हो गया, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 3,000 रुपये पेड बाय द फर्म ने दिया है तो 3,000 रुपये का नुकसान होगा। और उसके बाद 15/3 18,000 का नुकसान हो गया। नुकसान होगा तो कौन देगा, ए, बी और सी। देखो नुकसान होने पार्टनर डेबिट होते हैं और फायदा होने पे क्रेडिट होते हैं। टू रिवैल्यूएशन 18,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और रेशो 3:2:1 का था, 9,000, 6,000 और 3,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रिवैल्यूएशन का लॉस। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कैपिटल जो क्रेडिट इज अकाउंट में भी कैपिटल द पार्ट द प्रोपोर्शन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनके प्रॉफिट को नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने क्या करना है, इनकी जो कैपिटल गिवन है, एक की 50,000, 40,000 और 30,000, इनका जोड़ कर दीजिए। तीनों की कैपिटल का जोड़ आ रहा है 1,20,000। सोचना एक बार, 1,20 में इनको क्या क्या मिला था, देखिए सी को 50,000 डेबिट है, ए को क्रेडिट है। सी में 50,000 जोड़ देंगे, 50,000 घटा देंगे तो कैपिटल तो सेम रहेगी। 50,000 एक बार ऐड और एक बार लेस, तो कैपिटल पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा। 18,000 एक बार जुड़ गए और घट गए, इस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमारे पास 1,20,000 को जब हम बराबर बराबर बांटेंगे तो आएगी 40,000, 40,000 और 40,000। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एक की 50,000 थी, एक की 40,000 थी, एक की 30,000 थी, तो 40-40 वाले पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। इसकी 50 है, इसकी 40 है, तो इसका क्या होगा 10,000 रुपये। तो हम 10,000 रुपये इसको ए से, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, क्या इसका अंदर क्या दे रखा है, और सीज का तो 1,20,000 को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/3, तो देखो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। एग्जिटिंग कैपिटल जो दे रखी है 1,00,000 और 60,000, और क्या दे रखी है 1,40,000 और 20,000। एक बंदे की 1,00,000 दे रखी है, एक की 40 दे रखी है, एक की 20,000 दे रखी है नेगेटिव बैलेंस में। समझ गए, 1,00,000 कैसे आई, देखो इस बंदे के पास जो था, पहले वाले कैंडिडेट के पास 50,000 रुपये पहले थे, 50,000 थे, 50,000 उसको और मिल गए, तो 1,00,000 हो गया, 9,000। तो एक बंदे का तो पहले का, तो एक स्टूडेंट देखो 1,00,000 हो गया। बी का कितना हुआ, बी के पास पहले 40 था, उसमें 6 मिला, तो वो तो वैसे का वैसे रहेगा 40,000 का 40। और सी बेचारा क्या चला गया, नेगेटिव में चला गया, तो नेगेटिव में गया तो माइनस के 20,000। अब 1,20 आ गया, तो देखो एक वाले को 40 होना चाहिए, तो इसको 60,000 रुपये वापिस।
इसके पास क्या है 40 का 40 रहेगा, और इस बंदे के पास 40,000 होने चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सीज जो करंट है उसको 60,000 रुपये लेके आने पड़ेगा, क्योंकि 20,000 नेगेटिव में पहले था और 40,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो 20,000 तो माइनस और 40, ये तो 60,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कैंडिडेट पैसा लेके आएगा, एक पैसा देगा। तो एज कैपिटल टू एज करंट अकाउंट है, एक को हमने पैसे देना तो एज कैपिटल टू एज करंट अकाउंट, और सी लेकर आ रहा है तो सीज कैपिटल टू सीज करंट अकाउंट। तो यहाँ पर सी लेके आ रहा है, सॉरी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू। देखो अगर मान लेते हैं वो पैसे नहीं लेके आता है तो करंट अकाउंट ओपन करेंगे, अगर पैसा लेके आता हो तो एंट्री आप क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। एक पैसा लेके जा रहा है और एक लेकर आ रहा है, तो जो पैसे लेकर आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो पैसा लेकर जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो एक सवाल और देख लेते हैं जिसमें आपको और अच्छी तरह के 36 लेते हैं, जो CBSE 2017 में आया हुआ भी है। क्या है, सबसे पहला अकाउंट इसमें क्या बनवा रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक लास्ट यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये 6 नंबर या 8 नंबर में आ जाता है। तो सबसे पहला अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवा रखा है। रीवैल्यूएशन में सीधी सी बात ध्यान रखना, फायदा और नुकसान, डेबिट में सारा लॉस होगा, क्रेडिट में सारा फायदा होगा। तो सबसे पहले फायदा नुकसान में क्या है, देखिए कंपनसेशन क्लेम का रुपया देना है, रिजर्व के अंदर दे रखा है, कितना देना है, देखो यहाँ पर 30,000 देना है, तो 25 तो ऑलरेडी है इसके पास, तो क्लेम जो दिया जाएगा वो 5,000 रुपये का, ये आपको नुकसान हुआ। दूसरा इनको नुकसान हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स का 25,000 रुपये का, तो देखिए 25 और 5 30,000 का लॉस हो गया। 30,000 के लॉस को कौन लेंगे, ABCD 4 पार्टनर हैं, तो इनका रेशियो दे रखा है ABCOD, 9,000 इसके हिस्से में आए, 6,000 9,000 और 6,000, तो टोटल होगा ये 30,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, 9,000 6,000 9,000 और 6,000, और टोटल अमाउंट कितना हुआ 30,000 रुपये। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो फायदा इधर नुकसान इधर, तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं था, तो सारा जो भी था प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, डीज कैपिटल। अब उसके बाद क्या है, हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और कैपिटल में ही एडजस्टेड करेंगे। देखना ध्यान से कैपिटल को कैसे एडजस्टेड किया जाएगा। पीछे भी मैंने अभी पीछे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही करवाया था, यहाँ पर 4 पार्टनर हैं। ABCOD बाई बैलेंस BD, इनकी बैलेंस शीट से उठा लो। तो बैलेंस जो दे रखा है 2 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख और 3,10,000, 2 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2,50,000 और 3,10,000। ओके, चारों की कैपिटल उतार ली। उनको सबसे पहले क्या देना है, गुडविल की एक एंट्री थी, तो गुडविल एडजस्टेड करें तो बाई गुडविल, ठीक है। गुडविल AB डेबिट और CD क्रेडिट, सो CD और C को D को मिलेगा 27,000, इसको मिल जाएंगे 27,000, इसको मिल जाएंगे। तो 2COD में A को 27,000 रुपये देना पड़ेगा और B को 27,000 देना पड़ेगा। कहाँ से पता लगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन कर रखा है। इनका ओल्ड रेशो जो दे रखा है 3-2-3-2 और न्यू दे रखा है 4-3-2-1, 3-2-3-2 ये ओल्ड रेशो था और 4-3-2-1 ये न्यू रेशो था। मैंने पहले बता रखा है इस रेशो में से 3-2-5-3-10, 4-3-7 10, 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का 1/10, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1/10, इसमें से ये घटाएंगे प्लस का 1/10, इसमें घटाएंगे प्लस का 1/10। तो ये 2 तो आगे सैक्रिफाइस और ये आगे गेन। और 2,70,000 रुपये हमारी गुडविल दे रखी थी, तो इनके हिस्से में आ गया 27,000 27,000 27,000। आ गया समझ में ये तो अच्छी तरह से आपको। फिर उसके बाद गुडविल देने के बाद इनका जो बैलेंस रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। 9,000 6,000 9,000 और 6,000 इनका जोड़ करके डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना, आपने लिखना टू बैलेंस CD, इस बैलेंस को यहाँ पर डाल देना। और बैलेंस क्या आया, 164 217 268, 164 2,17,000 277 और 337, 3,37,000।
कुछ नहीं करना, इस बैलेंस को उठा के यहाँ पे लिख लेना बाई बैलेंस BD, उतार लिया। इनका जोड़ कर लेना है चारों का। हमने इनका चारों का जो जोड़ किया, टोटल किया, तो ये आ रहा है 9,80,000। बस यहाँ पे सवाल आपका होगा मेन, 9,80,000। 980 का इनका न्यू रेशो दे रखा है 4321, इसमें हम बांट देंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत ही आसान पॉइंट मैंने बताया। यहाँ पे 164 उतार लिया, यहाँ 217 उतार लिया, 277। बहुत ईजी है सवाल। देखिए अब एडजस्टेड कैसे कर रहे हो आप। टू बैलेंस, आपको जोड़ माइनस और प्लस तो आते हैं। टू बैलेंस CD जो 980 है उसको डिस्ट्रीब्यूट जो किया, वो बैलेंस आपने 980 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो लिखना है। कैसे? 392 294, 3,92,000, 2,94,000 जो बैलेंस शीट में जाएंगे, 196 और 98। बस अब आपने ध्यान देना है वो क्या, मैं अब एक बात बताऊंगा और ये सवाल सोल्व हो जाएगा। इनके लिए करंट अकाउंट खुलवा रहा है क्योंकि पैसे लेकर नहीं आ रहे। आपने देखना ये संख्या ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो इधर लिख देना बाई करंट अकाउंट एज। ये 294 है, ये कम, तो यहाँ लिख देना 196 277, यहाँ लिख देना 337 98, यहाँ लिख देना। आपने सिर्फ क्या करना है, जो अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे 164 और 392, ये संख्या ज़्यादा है ना, तो आपने इधर लिखना यहाँ पे, और वो डिफरेंस आ रहा है 2,28,000 होगा बराबर। आ गया एक तो समझ में आपको। फिर आप आए, ये वाली संख्या ज़्यादा थी, फिर ये 217 कम थे, तो फिर यहाँ लिख रहा 77,000। फिर यहाँ देखा ये 96, अब ये संख्या कम रहेगी तो यहाँ लिखना आपने 72,000। फिर 98 और 83, फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फिर कम रहेगा तो यहाँ लिखना 2,33,000। ठीक है। तो देखिए जहाँ करंट अकाउंट जिस साइड खुला है, बैलेंस शीट में आपने कुछ नहीं करना, ये दोनों अमाउंट एसेट्स में लिख देना और ये दोनों करंट अकाउंट लायबिलिटी में लिख देना। और लायबिलिटी में जो भी पुरानी बैलेंस शीट आपने देखनी है और नई बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट सो इजीली, आपने कोई बदलाव नहीं करना, ओनली ओल्ड बैलेंस शीट टू स्टार्ट द न्यू बैलेंस शीट आर हियर। एक बार मैं रिवीजन में डाल देता हूँ। देखिए प्रोविजन फॉर क्लेम था 30,000 रुपये का था, क्रेडिटर 90,000 रुपये, कैपिटल आपके सामने थी और करंट अकाउंट मैंने बता दिया था। फिक्स्ड एसेट्स में बदलाव हुआ था, 8 लाख रुपये की हो चुकी है, और करंट एसेट्स में कोई बदलाव नहीं आता करंट अकाउंट। और बैलेंस शीट का जोड़ अगर बराबर आता है तो आपका सवाल ठीक है, नहीं तो गलत है। ओके स्टूडेंट्स, और ये लेसन आपका डियर स्टूडेंट्स कंप्लीटेड। यही कंसेप्ट था केवल आपका जो मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। फिर भी किसी को अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका होमवर्क लेसन नंबर 3 कंप्लीटेड करना है। प्लीज़ टेक सीरियसली। आप जो भी वर्क दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स उसको आप कंप्लीटेशन करें, अपनी नोटबुक में करें। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।